हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों, एसबीआई ने हर घर लखपति स्कीम चालू किया है। इसके साथ ही राशन को लेकर अब नया नियम बना दिया गया है। अब राशन लेना आसान नहीं होगा। यूपी के 38 जिलों में कोहरा है, कई लोगों की मौत हुई ठंड के कारण। आइए इसके बारे में जानते हैं और साथ ही कई ऐसे अपडेट जिससे आपको फायदा मिल जाए। खाते में पैसा आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए सरकार ने क्या ऐलान किया है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सौगात है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई में जो शुरू हुई है हर घर लखपति स्कीम की। इसमें हर महीने 591 रुपए जमा करना होगा और 1 लाख रुपए मिलेगा। देखिए, योजना से जुड़ी खास बातें जो आपको जाननी जरूरी है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एक नई आरडी स्कीम शुरू की है। इसे हर घर लखपति का नाम दिया गया है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके अकाउंट में 1 लाख रुपए या उससे अधिक जमा कर सकते हैं। इसमें सामान्य नागरिकों को अधिकतम 7.25% और सीनियर सिटीजन को 7.25% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। जी हाँ, 3 साल की आरडी पर सामान्य नागरिकों को 7.25% का ब्याज मिलता है। अब आप यहाँ पे पूरा इसका डेटा देख सकते हैं, कितना परसेंट ब्याज सामान्य को मिलेगा, कितना वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। तो यही कारण है, अगर आप हर घर लखपति स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर महीने 591 रुपए लगेगा और 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। वही वी नारायण इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन के एक्सपर्ट होंगे। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। तो आइए वेदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी के 38 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। 16 में कोल्ड डे है। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई, 10 फ्लाइट लेट हुआ है। 2 दिन बाद बारिश और ओले गिरने की संभावना है। किन जिलों में ओलावृष्टि होगी, आइए इसको भी जानते हैं। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। 38 जिलों में घना कोहरा है। कई शहरों में विजिबिलिटी 50 मीटर के नीचे आ गया है। बर्फीली हवाएं चलने से गलन और बढ़ गई है। ठंड से प्रदेश के पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई है। यही कारण है कि अधिकांश स्कूलों में 12वीं तक की छुट्टी हुई है। दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 10 जनवरी से मौसम करवट लेने वाला है। यानी 10 जनवरी से अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि होने वाली है। बारिश और ओले गिर सकते हैं। 12 जनवरी तक यह सिलसिला जारी रहेगा। यानी एक दिन और एक रात की बात नहीं है, 2 से 3 दिनों तक ओलावृष्टि की अलर्ट है। बुलंदशहर हो गया, प्रयागराज हुआ, उन्नाव हुआ, तापमान बेहद कम है। इस वजह से अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं घूमने टहलने का तो दोस्तों अभी इसको टालिएगा, क्योंकि 12 जनवरी तक मौसम सही नहीं रहने वाला। तो पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2000 रुपए मांगे। हरदोई में पैसे नहीं देने पर पति का ही बना दिया। डीएम से शिकायत के बाद ग्राम सचिव निलंबित हुआ है। तो दोस्तों, रजिस्ट्री के लिए ऐसे तय होगी सर्किल दरें। सीएम योगी की बैठक में बनी है यह सहमति। यूपी में योगी सरकार आम आदमी की पहुंच के हिसाब से रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरें तय कर रही है। सीएम योगी चाहते हैं कि रजिस्ट्री के लिए सर्किल दरें ऐसी तय की जाए जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। अब इसी को देखते हुए कृषि, आवासीय और व्यावसायिक दरों में व्याप्त खामियां खत्म की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसको लेकर सहमति बन गई है। तो नौकरी करने वाले लोगों को राहत की उम्मीद मिल गई है। टैक्स में कटौती का सुझाव दिया गया है। बजट में इस बार कई फायदे होने वाले हैं, चाहे वो नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या किसान निधि पाने वाले किसान हो। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट जो है वो 1 फरवरी को लागू होगा। 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है उसमें नौकरी करने वाले व्यक्ति को, किसान धारकों को लाभ होने वाला है। न्यू टैक्स रिजीम स्लैब में परिवर्तन के बाद 10 से 12 लाख रुपए सालाना की श्रेणी में आने वाले लोगों को यह लाभ दिया जाएगा। यानी टैक्स में कटौती हो सकती है। वही किसान निधि जो 6000 मिलती है हर साल, वो 9000 से 12,000 तक हो सकती है। लखनऊ के सरकारी दफ्तरों में बिना हेलमेट सीट बेल्ट कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रवेश। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के दफ्तर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सीडीओ अजय जैन की अध्यक्षता में बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। यानी अगर आप सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं तो बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के आप दफ्तर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और वहीं पर लखनऊ वासियों के लिए एक नया नियम जारी हो गया है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाए या हेलमेट नहीं लगाए तो पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। तो बुजुर्ग और विधवा महिलाओं के लिए योगी सरकार ने कर दिया ऐलान। मकान बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देगी यूपी सरकार। यूपी सरकार शहरों में बिना मकान के इधर उधर रहने वाले बुजुर्ग, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को मकान बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में क्रमशः 30,000 और 20,000 रुपए फायदा होगा। यूपी में रहने वाले बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को ये लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 में क्रमशः 30,000 और 20,000 रुपए अतिरिक्त सहायता के रूप में दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया है पीएम आवास योजना 2, उसको राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में
जल्द ही लागू करने जा रही है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने वाले पात्रों को 2.5 लाख रुपए मिलता है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के पास अपना मकान नहीं है तो उन्हें 30,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाता है। इसी तरह एकल महिला विधवा या परित्याक्ता को 20,000 रुपए अतिरिक्त दिया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि 2.5 लाख के अलावा अतिरिक्त सहायता मिलने से इन जरूरतमंदों को मकान बनवाने में काफी सहायता होगी। इसके लिए इनके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास अपनी जमीन है तो आपको सरकार 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आवास योजना बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लाभ देने वाली है, जिसमें बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा। अगर ये पेंशन पाती हैं तो ये काम और अच्छा हो गया, तो आपको ये लाभ मिलने लगेगा। यानी पेंशन धारकों के लिए भी ये लाभ 2 गुना होने वाला है। वह यूपी आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए इन 5 जिलों में निकल गए हैं फॉर्म। तारीख से पहले कर दीजिए आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य में आंगनवाड़ी की बम्पर भर्ती निकली है। अलग अलग समय पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू कर दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो फॉर्म निकल गया है, भर दीजिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मुरादाबाद, कानपुर देहात, बलिया, बहराइच और अम्बेडकर नगर में आंगनवाड़ी केंद्रों में पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने पद खाली हैं। जैसे मुरादाबाद में 151, कानपुर देहात में 88, बलिया में 301, बहराइच में 598, अम्बेडकर नगर में 223। इतने पद खाली हैं और सबकी लास्ट डेट भी आप देख सकते हैं। तो आवेदन आप कर दीजिए। 12वीं पास है तो आवेदन करने का मौका मिलेगा। 35 वर्ष अधिकतम आयु मांगी गई है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं UPAnganwadiBharti.in पर। और इसकी मेरिट लिस्ट भी जल्द आएगी जब इसकी लास्ट डेट समाप्त होगी। तो उत्तराखंड में भी आंगनवाड़ी भर्ती निकली है। 6500 पदों पर भर्ती होगी। एज लिमिट 40 साल रखा गया है। 5वीं पास से लेकर 12वीं तक पास अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग 6500 पदों पर भर्ती निकाला है, जिसमें फीस कुछ भी नहीं लगने वाली। लास्ट डेट 31 जनवरी रखा गया है। आवेदन 2 जनवरी से शुरू हो चुका है। 10वीं पास, 5वीं पास और 12वीं पास मांगा गया है। मान्यता प्राप्त स्कूल से अगर आंगनवाड़ी सहायिका बनना चाहते हैं तो 5वीं पास होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बोला राज्यों के पास फ्री बीज के लिए पैसा है, जजों की सैलरी पेंशन के लिए नहीं है। मांगो तो वित्तीय संकट का हवाला देने लगते हैं। UPSRTC की तरफ से बड़ी खबर आई है। यूपी की सरकारी बसों में अब इन लोगों को फ्री में सफर का मौका मिलेगा। सिर्फ इतने दिनों तक ऑफर दिया गया है। UPSRTC ने यात्रियों को फ्री में सफर करने का मौका दिया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने तैयारी भी पूरी कर ली है। 2025 के दौरान जो महाकुंभ चल रहा है, यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ मेला स्थल पर पहुंचेंगे। इसको लेकर परिवहन विभाग की तरफ से अपनी तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे क्षेत्र के 2 लोगों को मिलेगा निःशुल्क यात्रा की सुविधा। तो फ्री राशन की राह अब नहीं होगी आसान। इन लोगों के कार्ड से कटेंगे नाम। दोस्तों, बच्चों और विवाहित महिलाओं के नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया तो गति दी जा रही है, लेकिन इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चौपहिया वाहन स्वामियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर कर दिया जाएगा और इन्हें निःशुल्क राशन नहीं दिया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट कहा है 31 जनवरी के बाद 4 व्हीलर वाहन स्वामियों को राशन नहीं मिलेगा। यानी जनवरी समाप्त होने के बाद आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर, डंपर, ट्रैवल बस, अगर कॉमर्शियल वाहन है या निजी चौपहिया वाहन है तो मालिकों के आधार कार्ड की जानकारी परिवहन विभाग से मांगी गई है। अब इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा। व्यक्तियों को राशन योजना से वंचित कर दिया जाएगा क्योंकि ये लाभार्थी भी नहीं है। साथ ही बच्चों, विवाहित महिलाओं के नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाएगी सरकार। पीएम मोदी से मिली हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी। केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का फैसला किया है। तो मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने किया है ऐलान। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। बताया जा रहा है कि अयोध्या हार का बदला योगी सरकार इसी प्रकार से लेने वाली है और मिल्कीपुर जीतने का ऐलान पहले से ही की है। वहीं यूपी में HMPV वायरस को लेकर क्या है तैयारी। ब्रजेश पाठक बोले पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देश में HMPV वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार सतर्क है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूपी के इस जिले में HMPV वायरस को लेकर अलर्ट हुआ है। सीएमओ ने जारी किया आदेश, इन चीजों से करिए परहेज। HMPV सिम्टम्स को लेकर बड़ी खबर आई है। HMPV वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हालांकि अभी तक शासन की ओर से कोई नया आदेश नहीं आया। डॉक्टरों को सतर्क कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CA वर्मा ने बताया कि चीन में मिले वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ पर मंडरा रहा है HMPV का खतरा। सीएम ने बुलाई आपात बैठक। मेले में आने वालों को लेकर जारी हो सकती है गाइडलाइन। तो 4 साल के निचले स्तर पर आ सकती है GDP। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट घटने के ग्रोथ 6.5% का अनुमान है। 1 साल पहले 8.2% रहा था।
माइक्रोसॉफ्ट भारत में क्लाउड एआई बिजनेस में 25,722 करोड़ निवेश करेगा। कंपनी के सीईओ सत्य नडेला ने किया ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की डेट आप देख सकते हैं। सीट 70 है, बहुमत 36 चाहिए होगा। नामांकन 10 से 17 जनवरी के बीच होगा। नाम वापसी 20 जनवरी को हो सकता है। वोटिंग 5 फरवरी को होगा और रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। और सुल्तानपुर में एक्सीडेंट की रोकने की पहल, 200 बैटरी ई रिक्शा में लगवाए गए रेडियम टेप। विजिबिलिटी कम होने पर दिखेंगे वाहन। दुनिया में टॉप 3 में होगा भारत। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, अमेरिका के वक्ता ने कहा था कि भविष्य देखना है तो भारत आओ। लखनऊ में 10 जनवरी से अग्निवीरों की भर्ती होने वाली है। कुल 4 कैटेगरी में भर्तियां होंगी। 13 जिलों के 10,000 युवा जुटेंगे। दोस्तों, लखनऊ में 10 जनवरी से अग्निवीर भर्ती का आगाज होगा। 13 जिलों के 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं और जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें रैली के लिए प्रवेश पत्र उन्हें पंजीकृत ईमेल पर भेज दिया गया है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।